तो देखो, हम तुम लोगों को ऐसा कर रहे हैं कि ग्रामर पोर्शन का ओवरव्यू दिए दे रहे हैं, ठीक है ना। ग्रामर पोर्शन में कहने का मतलब है कि जो हम लोगों को पढ़ना है उसका ओवरव्यू। देखो, पहली बात तो ये है कि ग्रामर में सनातें तो पढ़नी ही है हम लोगों को। सनातें पार्ट्स ऑफ स्पीच इसे कहते हैं ना, सनातें, इसे हम लोग फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, सॉरी फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, है ना। हाँ, फिगर ऑफ स्पीच क्या कहते हैं इसे हम लोग फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं इंग्लिश में। उर्दू में इसे कहते हैं सनाए बदाए, सनाए बदाए। और इसी का दूसरा नाम है इल्मे बयान व इल्मे बदी, ठीक है। इल्मे बयान व इल्मे बदी, है ना। इसी को फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब यहाँ पे हिंदी में अलंकार कहते हैं, है ना। हिंदी में अलंकार कहते हैं, ठीक है। रस छंद अलंकार जो है वही। तो अब यहाँ पे देखो, ओवरव्यू दे रहे हैं, है ना। ये ओवरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। ओवरव्यू कि क्या हमें पढ़ना है सनातों में। सनातें भी कहेंगे इसको, कह लो सनातें, सनातें, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। पहले तो इल्मे बयान है, इल्मे बयान है। तो इल्मे बयान में हम लोगों को पढ़ना है तशबीह, ठीक है। इल्मे बयान में हम लोगों को तशबीह पढ़ना है। इसके बाद इस्तिआरा है ना, इस्तिआरा है। फिर इसके बाद हम लोगों का मजाज मरसल, कनाए है और मजाज मरसल है, ठीक है। मजाज मरसल है। अगर तशबीह को देखो इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो तशबीह को इंग्लिश में मेटाफर नहीं, क्या कहते हैं, सिमिली कहते हैं। तशबीह को इंग्लिश में सिमिली कहते हैं और इसे हिंदी में रूपक कहते हैं। हाँ, रूपक नहीं कहते हैं यार, उपमा कहते हैं, है ना। हाँ, उपमा अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हिंदी में कहते हैं उपमा, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं सिमिली। क्लियर। इस्तिआरा, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं रूपक अलंकार, ठीक है। और इंग्लिश में कहते हैं मेटाफर, ठीक है। इसी तरह से कनाए को हम लोग इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं, कनाए को हम लोग हिंदी में कहते हैं लक्षण अलंकार, ठीक है, लक्षण अलंकार। और इंग्लिश में कहते हैं मेटोनिमी, ठीक है ना, मेटोनिमी, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं। मजाज मुरस्सल को हिंदी में क्या कहते हैं, उपलक्ष्य अलंकार, उपलक्ष्य अलंकार। इंग्लिश में कहते हैं सिनेक्डोकी, है ना, इंग्लिश में कहते हैं सिनेक्डोकी। और इसी को ही कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन, मेटाफर ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेटाफर ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेटाफर ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये इल्मे बयान की बात हो गई, ठीक है ना, जो कि आप लोगों को हाई स्कूल में पढ़ना है। सही है, ठीक है। अब मेटाफर या ये इल्मे बयान की बात हो गई, तो इल्मे बयान और अब इल्मे बदी की बात होगी। तो इल्मे बदी में क्या क्या आता है, ठीक है। इल्मे बदी में
क्या क्या आता है, बहुत कुछ आता है। पहला तो चलो ठीक है, सिलसिलेवार ढंग से जो भी है देख लेते हैं। तजनीस है, सनात तजनीस, ठीक है, तजनीस है। फिर इसके बाद लफ़ो नशर, मिरातुन नज़ीर, लफ़ो नशर है ना, मिरातुन नज़ीर, ठीक है, मिरातुन नज़ीर। इसके बाद है तज़ाद, तलमी, हुस्न तालील, तज़ाद, ठीक है, तलमी, तज़ाद, तलमी, अरे यार तलमी है ना, तलमी, हुस्न तालील, ठीक है। 7वें नंबर की बात करेंगे, इहाम, फिर इहाम, इहाम, और फिर है मुबालगा, ठीक है, और फिर है मुबालगा। कुछ की इंग्लिश तो है, जैसे तजनीस होमोनिम, तजनीस इंग्लिश, हिंदी में हम नाम कहेंगे, हम नाम है ना, होमोनिम, होमोनिम, ठीक है। लफ़ो नशर, मिरातुन नज़ीर, तज़ाद, एंटीथीसिस, तज़ाद, एंटीथीसिस, ठीक है। इसके बाद इहाम, प्यून, इहाम, प्यून, और मुबालगा, मुबालगा हाइपरबोल, ठीक है, हाइपरबोल। अब देखो यहाँ पे ये सारी बातें हम लोगों को सनअत में जाननी है। सनअत में कितनी तरह की सनअत है यहाँ पे बात हो गई, ठीक है ना। इल्म बयान, इल्म बदी, बहुत सारी है, लेकिन हम लोगों को बहुत सारी तो जानना नहीं है, इसलिए क्योंकि हम लोग 10th क्लास में हैं। तो ये इल्म बयान में 4 हैं, इल्म बदी में 8 हैं, 12, मतलब सनअत में 12 सनअतें ऐसी हैं जिनको आप लोगों को पढ़ना है, जानना है, ठीक है। इसकी वजह से आप किसी भी शेर के बारे में, उसके हुस्न के बारे में पता कर सकते हैं कि वो शेर कैसा है, उसके अंदर क्या मानी है, वो अपने अंदर कौन से मानी रखता है, शायर उसके अंदर कितनी बातें कहानी, शायर का फ़न क्या था, उसके अंदर, शायर के अंदर कितनी कमाल है, कितने जमाल हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? यानी कि एक शायर को समझा जा सकता है इन बातों को समझकर, ठीक है, कि वो कितने बड़े हैं, उनके अंदर कितनी ज्ञान है, कितनी नॉलेज है, जिसकी वजह से उन्होंने इस तरह की तख्लीक की, ठीक है, शेर कहना शुरू किया। आ रही बात समझ में कि नहीं? क्योंकि शेर में क्या होता है ना, अगर गज़ल की बात करोगे तो सिंपल सी बात है कि गज़ल, मैं बता चुका हूँ कि गज़ल उस सिंफ को कहते हैं जिसमें शायर कोई बात बहुत सारी पूरी, मतलब एक पूरे मजमून को, एक पूरी दास्तान को 2 शेर में सिमो कर रख देता है। अब 2 शेर में सिमो कर रखने के लिए उसके पास वो नॉलेज भी तो होनी चाहिए, वो कला भी तो होनी चाहिए। वो कला कहाँ से आती है? वो कला इन सब से आती है। एक शेर, बड़ा शेर तब होता है जिसके अंदर ये बातें हम लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, देखने को मिलती हैं, और शायर इनसे भरपूर फायदा उठाता है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। आप लोग उन वीडियोस को देखिए, ठीक है। जिन लोगों को अगर कहीं दिक्कत हो कमेंट कीजिए, और ऐसे आमने सामने जिनको पूछना है वो पूछिए, ठीक, बिल्कुल भी शर्माइए नहीं पढ़ाई में। तो हम लोग इन पे सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, सब कुछ पढ़ चुके हैं। क्लियर हो रही है ये बात? तो ये बस एक छोटा सा ओवरव्यू देना था कि हाँ हम लोगों को क्या पढ़ना है। अब आगे फिर हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको।